आप सभी को पता है कि बजाज एक ऐसी कंपनी है जो आप लोगों के लिए मोस्ट अफोर्डेबल बाइक जो है वो अवेलेबल करती है। ऑलमोस्ट किसी भी सेगमेंट में देखोगे तो भाई आप लोगों को जो बजाज की बाइक्स है वो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल लगती हैं। बट पिछले कुछ टाइम के अंदर अगर आप लोग बजाज को देखोगे तो भाई बजाज जो है वो अपने कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। मतलब ऑलमोस्ट अगर किसी भी चीज़ की कमी लग रही है तो वो फटाफट से उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं एंड उसी चीज़ को जो है वो बहुत जल्दी अपडेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बजाज की NS400Z के अंदर भी देखी होगी कि जब बजाज ने अपनी NS400Z को लॉन्च किया था सो काफ़ी लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि जो इस बाइक का टायर है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस बाइक की ब्रेकिंग भी अच्छी नहीं है। इस चीज़ को रेक्टिफाई करते हुए भाई बजाज ने जो है वो बहुत जल्दी से डिसीजन लिए। इस बाइक के अंदर आपको न्यू टायर का सेटअप एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी चीज़ों को अपग्रेड यानी कि ब्रेकिंग को भी अगर देखा जाए सो उसको भी कहीं ना कहीं अपग्रेड कर दिया था। इवन अगर आप इनकी बाइक के लाइनअप को देखोगे सो उसके अंदर आपको डोमिनार 250 के अंदर अपडेट एंड उसी के साथ साथ डोमिनार 400 के अंदर अपडेट जो है वो आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट दे दिए थे। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप लोग बजाज को देखोगे तो इनकी NS200 ऑलरेडी आती है, बट यामाहा ने भी अपनी MT15 को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपडेट को जो है वो ऑफर कर दिए, जिसके अंदर आपको TFT डिस्प्ले एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑफर करने लगे। सो भाई यहाँ पर बजाज कैसे पीछे रह सकता है। बजाज की ही तरफ से आने वाली एक ऐसी मशीन जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है सारे के सारे यंगस्टर में। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड्स करना काफ़ी पसंद है या फिर अगर आपको एक सिटी कम्यूटिंग के लिए बाइक चाहिए वो भी 250 cc की, तो N250 जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। बिकॉज इस बाइक की अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो सबसे पहली चीज़ की काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आ जाती है। फीचर्स भी जो है वो काफ़ी हद तक आपको अच्छे खासे जो है वो ऑफर करती है एंड और भी सारी चीज़ें देखोगे तो काफ़ी हद तक ये एक ना ऑलराउंडर टाइप की बाइक है जो कि काफ़ी लोग पसंद करते हैं। इंडियन मार्केट के अंदर बजाज ने अपनी बाकी बाइक्स को इतना अपडेट नहीं दिया कि जितना आप लोगों को N250 के अंदर अपग्रेड देखने को मिला था। सो यहाँ पर कंपनी जो है वो और ज़्यादा अपग्रेड जो है इसके अंदर करने वाली है। अब देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अपडेट होने वाले हैं, बट ठीक ठाक अपडेट जो कि रिक्वायरमेंट है लोगों की भाई उन सब चीज़ों पर जो है वो बजाज ध्यान देने वाला है एंड उसी के साथ इस बाइक को जो है वो अपडेट करेगा। यहाँ पर एक और चीज़ का बेनिफिट जो है इन लोगों को मिल जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो 350 cc के नीचे की बाइक्स के ऊपर GST को लगाया था, सो उसमें इस बाइक का बेनिफिट क्या है कि एक तो पहले ही ये जो है वो काफ़ी हद तक एक अफोर्डेबल प्राइस पे आती थी एंड अभी के टाइम में अगर आप इस बाइक को देखोगे तो N250 आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1,61,000 या 62,000 रुपये में ऑन रोड जो है वो मिल जाती है, जो कि एक काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। तो कंपनी ने ये सोचा है कि जब ये बाइक पहले जो हम लोगों की एक्सपेंसिव साइड थी तब भी इस बाइक को लोग लेते हैं, थोड़े से फीचर और एड ऑन करके जो है वो आप लोगों के लिए एक और वेरिएंट लेकर के आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है कंपनी आपको जो अभी मॉडल चल रहा है उसको बेस मॉडल करके बेच सकती है एंड जो इसका टॉप मॉडल रहेगा उसके अंदर आपको और अदर फीचर्स मिल जाते हैं। ऐसी चीज़ें जो है वो आप लोगों को N160 के अंदर भी देखने को मिली होगी कि जो N160 है उसके अंदर आप SD वाला वेरिएंट भी आप लोगों को अलग देखने को मिलता है, डुअल चैनल ABS वाला वेरिएंट अलग मिलता है एंड आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वाली बाइक चाहिए सो वो भी अवेलेबल रहेगी इस बाइक के अंदर। यानी जो आपकी N250 रहने वाली है इस बाइक के अंदर कुछ अपग्रेड्स होने वाले हैं जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। इस बाइक के अंदर सबसे पहला जो आपको अपग्रेड देखने को मिलेगा वो न्यू कलर एंड कॉम्बिनेशन का ही मिलेगा। बजाज ने जब भी N250 को अपग्रेड किया है भाई इस बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन जो है वो ऑफर किए हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड आई होप कि आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आते होंगे। N250 के अंदर सबसे पहले न्यू कलर एंड ग्राफिक जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे एंड जो कि बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग रहते हैं। स्पेशली अगर आप ब्लैक वाला कलर देखोगे तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड उसी के साथ इसके ग्राफिक्स भी देखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में। सो इस बाइक के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो इस बाइक के अंदर ऑलमोस्ट जो है कंपनी ने काफ़ी ऐसे फीचर्स दिए हैं जो कि इन्होंने अपनी प्रीमियम बाइक्स के अंदर नहीं दिए। अगर आप NS200 को भी इससे कंपेयर करोगे ना तो वहाँ पे भी आपको ऐसे फीचर्स नहीं मिलते जो कि इन्होंने N250 के अंदर डाल रखे हैं। बट यहाँ पर अगर आप सबसे पहली चीज़ देखोगे इस बाइक के अंदर अब आप लोगों को स्विचेबल ABS भी देखने को मिलेगा। अभी तक इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो मोड्स देखने को मिला करते थे तो सिर्फ और सिर्फ मोड्स ही आते थे, बट इस बाइक के अंदर आपको स्विचेबल ABS जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे जो कि एक काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहने वाली है। यहाँ पर जो इसकी डिजिटल मीटर है ना भाई उसको कंपनी जो है वो अपग्रेड करके जो NS के अंदर आप लोगों को TFT टाइप की डिस्प्ले देखने को मिलती है कुछ उस टाइप की जो है वो डिस्प्ले आप लोगों को ऑफर करेंगे जिसके अंदर आपको थोड़े बहुत और जो है एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे। सो ये भी एक काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। बजाज की N250 के अंदर बाकी सारी चीजें जो है वो आप लोगों को LED में मिलती है, चाहे वो मैं इसके इंडिकेटर देखूं, चाहे वो मैं आप लोगों को इसकी हेडलाइट्स देखूं, चाहे इसकी जो है टेल लाइट देखूं, सारी की सारी चीजें जो है वो आपको ऑल LED सेटअप के साथ देखने को मिलती है एंड देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर लगती है। इस बाइक के अंदर जो है वो एक चीज की कमी जो है वो लोगों को काफी लगती है कि हैजार्ड लाइट जो है इस बाइक के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से काफी लोगों को जो है आफ्टर मार्केट इसमें लगवाना पड़ता है, जिससे वायर कट होने का भी चांसेस जो है इंक्रीज हो जाता है। सर्विस सेंटर पे उस चीज को जो है वो हटा भी दिया जाता है कि बाइक जो है वो अब वारंटी में नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को जो है एक दिक्कत देता है। सो यहाँ पर जो कंपनी है इसके अंदर आप लोगों को हैजार्ड लाइट वाला फीचर भी ऑफर करने वाली है। NS400Z के अंदर जो आपको स्विच गियर देखने को मिलते हैं ना कुछ उसी टाइप का जो स्विच गियर है अब आप लोगों को इस बाइक में मिलेगा, जिसमें इस बाइक के अंदर
अंदर हैजार्ड लाइट भी जो है वो कंपनी इंक्लूड करने वाली है। सो यही है लगभग 3 से 4 ऐसे अपडेट जो कि आपको देखने को मिलेंगे। एंड प्राइसेस के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली ये जो नॉर्मल वाला वेरिएंट आता है उससे आप लोगों को थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पड़ेगी, समथिंग अराउंड मान के चलो कि इस पे 5,000 रुपए जो है इंक्रीज हो जाएंगे। ये बाइक जो है 1,61,62,000 रुपए के आसपास में ऑन रोड कॉस्ट करती है, तो आप लोग इजिली मान के चलो कि ये बाइक जो है वो आने वाले टाइम में लगभग 1,65,000 या 1,70,000 रुपए तक जो है इसकी प्राइसिंग चली जाएगी। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं तो आप इतना भी जो है वो पे कर सकते हो, वहां पर कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं मेजरली इस बाइक के लुक्स एंड डिजाइन में। तो देखो लुक्स एंड डिजाइन में आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा, बाइक जो हो बिल्कुल सेम टू सेम वैसी रहेगी जैसा अभी आप लोगों को देखने को मिलती है। हल्की फुल्की चीजें जो अपग्रेडेड करेंगे तो कर देंगे, उसके अलावा ऐसा कुछ भी अपग्रेड नहीं करने वाले। इंजन के बारे में बात की जाए तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर सेम ही देखने को मिलेगा, इंजन के अंदर भी आपको कोई भी अपग्रेडेशन नहीं मिलने वाला। यानी कि इस बाइक के अंदर आपको 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट ही इंजन देखने को मिलेगा, जो लगभग 24.1 bhp तक का मैक्सिमम पावर, 21.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है जनरेट करने वाला है विद अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। अब देखो आप लोगों को मालूम है कि भाई काफी लोग जो है डिमांड करते हैं कि 6 स्पीड का गियर बॉक्स कर दें, बट मुझे लगता है कि कंपनी ये चीज नहीं करने वाली है, क्योंकि इसी वजह से जो है इस बाइक की प्राइसिंग जो है वो कम है। मतलब 6 स्पीड का गियर बॉक्स हो जाएगा तो प्राइसिंग जो है वो अप हो जाएगी, ऑयल कूल इंजन की जगह लिक्विड कूल्ड इंजन करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि देखते हुए कंपनी ने इस बाइक को जो है वो काफी अफोर्डेबल रखा है, हर कोई जो है इस बाइक को इजीली जो है वो भाई अपना अफोर्ड कर सके, इस बाइक को जो है एंजॉय कर सके। फीचर वाइज बात करूं तो देखो ऑलरेडी जो आप लोगों की N250 है ना वो ऑलरेडी फीचर रिचर बाइक है, मतलब काफी अच्छे खासे फीचर जो है वो आप लोगों को ऑफर करती है। लाइक सबसे पहले ऑल एलईडी सेटअप आप लोगों को बाइक में मिलेगा, प्रोजेक्टर लाइट्स मिल जाती है जिसका थ्रो जो है वो काफी बढ़िया है। बाइक के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो जो डिजिटल मीटर है उसको अपडेट करके जो NS400Z के अंदर मीटर आता है, कुछ उस टाइप का मीटर जो है यहाँ पर कंपनी ऑफर करने वाली है। हैजार्ड लाइट आप लोगों को इंक्लूडेड देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्विचेबल ABS आप लोगों को बाइक में मिलने वाला है। ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी फीचर तो ऑलरेडी जो है ये बाइक आप लोगों को ऑफर करती है, सो वहां पर आपको कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं मिलेगा। 14 लीटर का यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक मिलेगा। सस्पेंशन के बारे में बात की जाए, टायर्स के बारे में बात की जाए, ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए, सो यहाँ पे भी सारी की सारी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाली है। यानी कि यहाँ पर आपको 300 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिलेगी जो बहुत अच्छी ब्रेकिंग आप लोगों को ऑफर करती है, एंड 230 mm की जो है वो रियर डिस्क ब्रेक आप लोगों को ऑफर कर दी जाती है इस बाइक के अंदर। टायर्स के बारे में बात करूं तो 110 70 17 इंच के जो है फ्रंट में आपको टायर मिलने वाले हैं, एंड 140 70 17 इंच के जो है वो रियर टायर आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलेंगे। सो वहां पर कंपनी जो है वो कुछ भी चेंज नहीं करने वाली, टायर एंड बाकी सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाली है। सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर आपको 37 mm के USD सस्पेंशन, एंड रियर में अगर आप लोग जाते हो तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाएंगे। बाइक के अगर कंपटीशन के बारे में बात की जाए तो देखो N250 को अगर आप कंपेयर करते हो इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से करोगे तो ऐसा इसके आसपास में कोई भी कंपटीशन नहीं है, बिकॉज 250 सीसी की सबसे ज्यादा चीपर अगर आप लोग बाइक देखते हो, सबसे अफोर्डेबल बाइक अगर आप देखते हो तो वो N250 ही रहने वाली है। लाइक अगर आप डोमिनार 250 से कंपेयर कर रहे हो, उसी के साथ साथ अगर आप एक्सट्रीम 250 से कर रहे हो, ड्यूक 250 से कंपैरिजन कर रहे हो, सो उस कंडीशन में तो ये बाइक काफी ज्यादा आपको अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाती है। डायमेंशंस में कोई भी चेंज नहीं रहेगा, सेम 795 mm की जो है सीट हाइट मिलने वाली है, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है, एंड 162 kg का राउंड जो है इस बाइक का ओवरऑल वेट रहेगा। सो ये काफी बढ़िया चीज है। बाकी अगर मैं बात करता हूं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये बाइक जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर आ जाएगी, सो ये बाइक आप लोग मान करके चलो कि भाई आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही अपग्रेड होकर के आने वाली है, तो वो एक काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहेगी। मतलब ओवरऑल बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके मत बैठे रहना कि बहुत ज्यादा चीजें चेंज होगी, बिकॉज कंपनी को ये चीज भी देखनी है कि प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो जाए जिसकी वजह से हर कोई जो है अफोर्ड ना कर सके। तो ठीक ठाक फीचर जो है इस बाइक के अंदर आ जाएंगे, जिससे कि कस्टमर की डिमांड भी पूरी हो जाएगी, एंड प्राइसेस भी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साइड जो है वो नहीं जाएंगे। सो ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको किसी बाइक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कब कौन सी बाइक आ रही है तो आप मुझे उसके लिए कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं।